वेलकम टू आर एस अकेडमिया। आज हम जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे दैट इज़ द एक्सरसाइज नंबर 6.6 ऑफ यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कर दूं कि अगर हम लोग एक जगह से देख रहे हैं, किसी भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हम लोगों का वो जो एंगल ऊपर की तरफ होगा, मतलब बिल्डिंग की हाइट की तरफ, तो उसका एंगल जो ऊपर की तरफ होगा वो हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन होता है, एलिवेटर होता है ना जो आपको ऊपर लेकर जाता है, तो उससे एंगल और एलिवेशन आप लोगों ने याद करनी है कि जब ऊपर की तरफ हाइट की तरफ जब हम देखते हैं दैट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंड जब हम डाउनवर्ड की तरफ, मतलब हम लोगों का ये लेवल है, इस लेवल से डाउनवर्ड की तरफ, लेट्स सपोज कि हम किसी बिल्डिंग की हाइट पे खड़े हैं, तो वहाँ से हम जब नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारे पास वो जो एंगल बनेगा, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो स्ट्रेट ये है ना, मतलब जैसे हम लोगों का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे स्ट्रेट है, तो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारे पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो हमारा स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो अगर हम डाउनवर्ड नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन होता है डाउनवर्ड, डिप्रेशन वर्ड निकला है डिप्रेशन से, डाउनवर्ड की तरफ से, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि बिल्डिंग की अगर हम टॉप पे देखते हैं, मतलब हम मिडल में अगर हम टॉप पे देखेंगे तो वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, और अगर हम बिल्डिंग के फुट की तरफ देखेंगे तो वो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो साथ साथ आपको जो भी होगा एलैबोरेट में करती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। मतलब फ्लैग के हम लोग टॉप की तरफ देख रहे हैं, फ्लैग हमारा पोल के ऊपर हैंग है, हमने ऊपर की तरफ देखा है, तो वहाँ पर जो हमारा आई से एंगल बन रहा है, पोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर जो हम लोगों का एंगल बन रहा है दैट इज़ द 60 डिग्री। उन्होंने कहा है कि ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, जारी बात है एंगल डिग्री की फॉर्म में होगा, 60 डिग्री। उन्होंने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। इसकी डायग्राम ये बनती है, देखें आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको ये है फ्लैग, ठीक है। इस फ्लैग को ऊपर की तरफ जब आप देख रहे हैं तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो सा है वो आपका 60 डिग्री है, और जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से फ्लैग के फुट पॉइंट, यानी जहाँ पर हैंग है वो खड़ा है फ्लैग, जहाँ पर उसका पोल पोस्ट है, ठीक है, वहाँ से वो 40 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। यानी आपकी जो ए बी डिस्टेंस है वो 40 मीटर है, और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को, यानी फ्लैग का जो टॉप है वो आपसे 60 डिग्री के एंगल पे है। हम लोगों ने हाइट मालूम करनी है, दैट इज विल बी दी BC। गिवन क्या है हमारे पास, AB गिवन है, एंगल A गिवन है, और हमारे पास क्या है BC हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब हमें मालूम है कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। tan थीटा हमारे पास है जिसके अंदर एक हमारे पास नॉन वैल्यू और एक हमारे पास अननोन वैल्यू दोनों मौजूद है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो tan 60, क्योंकि 60 हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये BC, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC, और हमारे पास बेस क्या है, हमारे पास AB। सबकी वैल्यूज मैं पुट करूंगी, tan 60 डिग्री 1.732 इज इक्वल टू BC है x, एंड 40 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इक्वल के दूसरी तरफ जाके 1.732 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर है 69.28। क्योंकि हमारे पास ये भी मीटर में है तो इसका मतलब ये हाइट भी जो सी है, फ्लैग की जो हाइट है, सॉरी उसके पोल की जो हाइट है वो भी मीटर में होगी। सो हम लोगों ने यहाँ पे मीटर इसके साथ लगा देना है, और ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है। उन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एन आइसोस्लेस ट्राइंगल हैव अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120। उन्होंने कहा कि आइसोस्लेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि हमारी दो साइड जोन सी हैं वो इक्वल होती हैं। उन्होंने कहा कि उसका जो वर्टिकल ट्राइंगल है वो 120 डिग्री है, एंड बेस इज द 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ हिज ऑल्टीट्यूड। अब क्या है, आपकी आइसोस्लेस की ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है, ये उसका वर्टिकल एंगल है, जिसका वर्टिकल एंगल उसको बोलते हैं जो दो साइड्स इक्वल हो उनके दरमियान वाला एंगल, ठीक है, वो 120 डिग्री का है। अब उन्होंने कहा है कि इसकी जो बेस है, मतलब इस वर्टिकल के नीचे जो बेस है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर,
हमने ऑल्टीट्यूड मालूम करना है। ऑल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, मतलब आपकी ट्राइंगल की हाइट कितनी है। तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। अब मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ए टी सी, बी डी सी, दो ट्राइंगल्स है मेरे पास। अब गिवन क्या दिया हुआ है हमें कि एंगल ए उन्होंने कहा है, क्योंकि आइसोस्लेस है, आइसोस्लेस की अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके दरमियान एंगल भी जो उनसे हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल ए, वेट, हाँ जी। अब गिवन क्या है कि एंगल ए और एंगल बी जो उनसा है वो हमारे पास दोनों इक्वल है, हमें ये गिवन है। अब हम लोगों को मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल 180 डिग्री के होते हैं। अब एक एंगल तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 120 डिग्री का, और एंगल ए और एंगल बी हम लोगों को मालूम है दोनों सेम है। 120 को मैं ऑपोजिट साइड पे लेके जाऊंगी इक्वल की, दूसरी तरफ 180 में से माइनस होगा 60 डिग्री। एंगल बी को मैं इक्वल करूंगी एंगल ए के साथ, ये दोनों एंगल ए, इसका मतलब डबल हो गया 2 मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो अगर एंगल ए 30 डिग्री है तो इसका मतलब मेजरमेंट एंगल बी भी हमारे पास 30 डिग्री है। अब हम लोगों को मालूम है वी नो ऑल्टीट्यूड जो है वो बाइसेक्ट करता है ए बी को, ठीक है। अब ए बी को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल करेगा। ए डी आपका जो ए डी है वो क्या है, ए बी को जो ए डी है वो क्या होगा, ए बी का हाफ होगा, ठीक है। इस हाफ में ए बी डिवाइडेड बाई 2 होगा, ए बी 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। सो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ए डी और बी डी हम लोगों ने मालूम क्या करनी है, इसकी हाइट, ठीक है। अब हम लोगों को मालूम है कि भाई आपका इन ए बी, अब हमें बेस भी मालूम होगी, ठीक है, ये इसकी बेस मालूम हो गई और एंगल हमारे पास सारे। अब हम लोगों को मालूम है कि इन ट्रायंगल ए डी सी में ये वाली ट्रायंगल के अंदर अगर मैं टैन लूँ तो टैन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये अननोन थी, ये नॉन थी, और ये वाला एंगल हम लोगों को जो हमारे बेस के साथ एंगल है ये हम लोगों को मालूम हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे 30 डिग्री मालूम कर लिया, ठीक है। सो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, tan 30 इज इक्वल टू 0.577, ठीक है। सी डी हम लोगों ने जो उसका परपेंडिकुलर था, ऑल्टीट्यूड था वो है, और फिर हमारे पास बेस क्या थी 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2.8886 सेंटीमीटर हम लोगों के पास ये आंसर है इसका, यानी उसकी जो हाइट है ऑल्टीट्यूड की वो कितनी है 2.886। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ ट्री इज 72 मीटर हाई, एक ट्री है वो 72 मीटर की उसकी हाइट है। उन्होंने कहा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मैंने आपको क्या कहा था कि हम जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे पास एंगल एलिवेशन, मतलब हम लोगों ने एंगल ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, यानी इस पॉइंट से, इस दरख्त से 100 मीटर दूर हम लोगों ने इसका पॉइंट ऑफ एलिवेशन निकालना है। इसका मतलब हमें बेस भी मालूम है, हमें परपेंडिकुलर भी मालूम है, हम लोगों ने क्या एंगल मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। अब हमें मालूम है परपेंडिकुलर और बेस जो उनसे वो हमारा tan थीटा में आता है, ठीक है। tan थीटा के अंदर tan एंगल ए हम लोगों ने मालूम करना है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यूज पुट की, 72/100 वैल्यू क्या आ जाती है 0.72। अब यहाँ पर tan एंगल ए है, tan यहाँ पे क्या हो रहा है ए के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी हमारे पास इन्वर्स बन जाएगा, tan इन्वर्स 0.72 एंगल ए की वैल्यू। सो हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास कितना है 35.75 डिग्री। अगर आप लोगों में से किसी को ना मालूम हो कि इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं, सो हमारे पास शिफ्ट और tan इन्वर्स 0.72, सॉरी शिफ्ट tan इन्वर्स 0.72 हमारे पास 35.75, ठीक है। और अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया 35.45, तो आप इसको 45 कर लें या 75 कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल डिग्री में किया है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे करूँगी डिग्री और मिनट्स के अंदर, तो मैं 75 को डिवाइड करूँगी 60 पे, तो मेरे पास 45 ही आएगा, ठीक है, यानी 75 डिग्री 45 सेकेंड्स। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट करके सिर्फ डिग्री में ही लिखा हुआ है, ठीक है। मिनट्स में करना चाहिए तो आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। उन्होंने कहा लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। लैडर सीढ़ी, आपकी जो सीढ़ी है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, किसी भी दीवार के साथ हैंग है। रीच अ हाइट ऑफ द 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट के ऊपर वो लैडर पहुंच रही है, ठीक है। उन्होंने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। आपने लैडर की, सीढ़ी की लेंथ मालूम करनी है, यानी आपका एंगल लैडर ज़मीन के साथ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और 10 मीटर की हाइट पे उसका पॉइंट टॉप पहुंच रहा है। तो उसकी जो हाइट है लैडर की, सीढ़ी की, वो हम लोगों ने मालूम करनी है। सो गिवन हमारे पास क्या है, एंगल BC, ठीक है, और डिग्री हमारे पास 60 डिग्री एंगल ए हम लोगों के पास मालूम है, हम लोगों ने AC फाइंड आउट करना है। सो ये रिलेशन बनता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किस सूरत में होता है, साइन में, ठीक है। सो साइन एंगल A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास साइन क्या है, 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 10 मीटर डिवाइडेड बाय मेजरमेंट AC, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। यहाँ पे मैंने इनको रेसिप्रोकल कर लिया, यानी साइन 60 को इधर ले आई, मेजरमेंट एंगल AB को इधर ले आई, ठीक है। साइन 60 इज इक्वल टू 0.866, इन दोनों को डिवाइड किया। सो हमारे पास मेजरमेंट AC, ये लाइन शो करती है कि ये लेंथ है, ठीक है। और मेजरमेंट हम मेजर कर रहे हैं AB को, जो कि एक लेंथ है किसी भी आपकी लेटर की, मतलब ये इसकी, इस चीज़ की लेंथ है, कोई एंगल नहीं है, किसी भी पॉइंट की, दो पॉइंट्स के दरमियान की लेंथ है। और हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके 11.547 मीटर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। उन्होंने कहा लाइट हाउस टावर। लाइट हाउस टावर नॉर्मली यूज़ होता है समंदर के अंदर आपके रात के टाइम शिप्स को बताने के लिए कि यहाँ पर आपके हेल्पर है, आपको किसी भी चीज़ की हेल्प हो या गाइडेंस के लिए, या वो लाइट हाउस हम लोगों का वहाँ पर समंदर के अंदर होता है। उन्होंने कहा लाइट हाउस टावर है इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। एक सी लेवल के ऊपर, ये देखिए मैंने डायग्राम बनाई है, ये सी लेवल है, इससे टावर यहाँ पर 150 हाइट पे इसलिए बनाते हैं ताकि दूर से नज़र आए, 150 मीटर हाई है। उन्होंने कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर ये है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये मैंने देखिए आई व्यू की बनाई हुई है, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप, यहाँ पर एक शिप खड़ी है, उसके साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। उन्होंने क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। इस शिप और इस टावर के दरमियान का आपने डिस्टेंस मालूम करना है। अब हमेशा याद रखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका जो ये ट्राई एंगल से बाहर का एंगल है वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है तो इसके ओपोजिट एंगल के ट्राइंगल के अंदर वाला जो एंगल होगा वो भी वही होगा जो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा। सॉरी। सो आपका यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हमारे पास जो एंगल था वो था, मैं यहाँ पर D बनाऊँ तो हमारे पास एंगल था DCA 60 डिग्री, ठीक है। तो जो ये बाहर वाला एंगल है ये हमारा CAB के इक्वल है, ठीक है। हम लोग दरमियान में लिखते हैं ना, जो एंगल हम लोग बोल रहे होते हैं उसको हम दरमियान में लिखते हैं। सो एंगल A जो उनसे हमारा एंगल C के इक्वल है। सो हम लोगों के क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, एंगल A 60 डिग्री है, हमारे पास लेंथ जो सी है, सॉरी परपेंडिकुलर है 150 मीटर, बेस हम लोगों ने मालूम करनी है। बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान जो रिलेशन है वो tan का होता है। सो tan का थीटा लगाएंगे, थीटा हम लोगों के पास ऑलरेडी 60 डिग्री मालूम है, सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। 1.72 हमारे रेसिप्रोकल, हम दोनों इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, एक इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 150 को डिवाइड करेंगे 1.732 से तो हमारे पास 86.60 मीटर लेंथ डिस्टेंस है। शिप आपके पोल से 86 मीटर दूर खड़ी है, ठीक है, यानी जो आपका लाइट हाउस टावर था उससे इतनी दूर खड़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उन्होंने कहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज़ 15 डिग्री। उन्होंने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों ने किसी भी एक पोल है यहाँ पर, उसके वहाँ से हम लोगों ने मेजर किया है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उन्होंने कहा है कि इस वॉकिंग 100 मीटर अगर आप आगे चल रहे हैं, ठीक है, तो पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया।
पोल द मैयर ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। यहाँ पर 15 डिग्री था, यहाँ पर 30 डिग्री। उन्होंने कहा कि इस पोल की हाइट मालूम करनी है। अब गिवन हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक एंगल ए है 15 डिग्री, एंगल बी है 30 डिग्री, और ए बी हमारे पास है। टोटल ए सी की वैल्यू नहीं मालूम, सिर्फ ए बी की वैल्यू जो है हमारे पास 100 मीटर है। अब हम लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पे पोल क्योंकि स्ट्रेट खड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल होगा, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है। अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है सी बी टी, यानी ये वाली ट्राइंगल जिसके अंदर 30 डिग्री का एंगल है। एक मेरे पास ट्राइंगल है CAD जिसके अंदर 15 डिग्री का ट्राइंगल है, ठीक है। दो ट्राइंगल है, एक ही छोटी ट्राइंगल है, एक ही बड़ी वाली ट्राइंगल। अब अगर मैं छोटी वाली ट्राइंगल को देखूं तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पे लेट कर दिया कि ये x है, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस के दरमियान मेरे पास tan का रिलेशन है। अगर मैं tan को लगाऊं, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मेरे पास आता है 0.577 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है CD जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, और बेस क्या हमारे पास x। ये x यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैं 0.577 के साथ x करके CD को मेजरमेंट CD को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगी। नेक्स्ट मैं दूसरी बड़ी वाली ट्राइंगल ले रही हूँ CAD वाली। अब उसके अंदर भी सेम यही रिलेशन है, लेकिन आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ की जो बेस है वो कितनी है 100 प्लस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, ये इधर से लेकर इधर की, वो कितनी है 100 मीटर प्लस x की, ठीक है। सो मैं इसकी बेस यही लूँगी। अब अगर मैं ले रही हूँ बेस ओवर tan 15, क्योंकि उसकी ट्राइंगल का यहाँ पर क्या देखिए आप, इसके अंदर 15 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, इसका परपेंडिकुलर तो हमारे पास वही CD आएगा, बेस क्या आएगी 100 मीटर प्लस x। सो यहाँ पे tan 15 की वैल्यू 0.268 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है CD, और नीचे बेस इज इक्वल टू 100 प्लस x, ठीक है, जो उसकी टोटल बेस थी। नेक्स्ट है, अब हम लोगों को मालूम है कि 0.268 ऑलरेडी हमारे पास था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस x के साथ इज इक्वल टू CD। 0.26 पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई होकर 26.8, और फिर ये 0.22x के साथ मल्टीप्लाई होकर 0.268x आ जाएगा। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगी। इन दोनों को मैंने ऊपर नीचे रखा, सब्ट्रैक्ट किया। पहली इक्वेशन थी 0.577x इज इक्वल टू CD, नीचे वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 था इसको मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि सब ट्रैक कर लें इसलिए सबके साइन चेंज होंगे। साइन चेंज होने की वजह से ये दोनों कट के CD पीछे क्या बचा माइनस, क्योंकि साइन चेंज होकर अब माइनस आ गया, माइनस 26.8, और इन दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या है प्लस 0.309x, और यहाँ पे 0। मैं इस नेगेटिव वाली वैल्यू को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, तो वो होगी हमारे पास 2.68, ठीक है। 0.309x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आता है x इज इक्वल टू 86.7312, बट ये है x, हम लोगों को पूरी उसकी मालूम करनी है। मैं इसको x को CD हम लोगों ने मालूम करनी है यहाँ के अंदर। मैं अगर इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास CD की वैल्यू आ जाएगी। आप किसी भी वैल्यू में आप 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर दें, यानी इन दोनों में से किसी में पुट कर दें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें CD की निकालनी है। तो CD के अंदर मैं 0.577 को 86.73 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 50 डिग्री, यानी हमारे पास आपका जो एंगल है, सॉरी 50 डिग्री नहीं है, क्योंकि हम लोग तो लेंथ हाइट मालूम कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास आएगा 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर हाइट है उस पोल की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, उन्होंने कहा फाइंड द मैयर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब सन को हम देख रहे हैं और मैयर ऑफ एलिवेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इफ़ अ टावर इज़ 100 मीटर हाई, सन के बिल्कुल साथ एक टावर खड़ा है 300 मीटर हाई का है, जिसका शेडो बन रहा है हम लोगों का 450 मीटर, यानी यहाँ पर सूरज है, आपके 300 मीटर का एक टावर है, उसका शेडो जो बन रहा है उसको उन्होंने मैयर किया, वो 450 मीटर है। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली हमारे पास हम लोगों ने एंगल ए मालूम करना है। हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रिलेशन है वो tan का होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो हमारे पास एंगल ए था, tan यहाँ पे क्या हो रहा है ए के साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास 0.667 आ गया। tan यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो गया, हमारे पास 33.69
डिग्री। ये हमारे पास इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो हमारे पास एक पोल का शेडो आ रहा था उसका। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक दफ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का पता लग गया तो वो आपका बहुत क्लियर, इजीली क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने कहा मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ। आप एक क्लिफ पे खड़े हैं, ठीक है, ये चट्टान है, आपने इसकी क्या है मेजर किया है एंगल, तो आपका यहाँ से मेजर बन रहा है 25 डिग्री। फिर आपने सेम उसी लास्ट की तरह का क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का क्वेश्चन है कि 100 मीटर आप चल के जा रही हैं तो उसी के ऊपर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है। उन्होंने कहा ऑन वॉकिंग 100 मीटर towards the cliff, measure of angle of elevation of the top is 45 डिग्री। ठीक है, आपने उस चट्टान की हाइट मालूम करनी है। ठीक है, हमारे पास फिर अगेन वही दो ट्राइंगल है, एक है सी डी बी, या आपको सी बी डी बी बोल सकते हैं, और एक ट्राइंगल है हमारे पास सी बी ए। ठीक है, दो ट्राइंगल्स है, एक छोटी ट्राइंगल और एक बड़ी ट्राइंगल, और हम लोगों ने वाई मालूम करना है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, हमें मालूम है कि मैं छोटी ट्राइंगल को देखूंगी, इन दोनों के दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप tan का है। सो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास y और बेस क्या है हमारे पास x। ठीक है, tan 45 इक्वल्स टू 1 होता है, x यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x इज इक्वल टू y, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगी। अब मैं बड़ी ट्राइंगल का नाम लूँगी, वही बात होगी हमारे पास जो ए बी है वो टोटल कितना है 100 प्लस x का। ठीक है, यानी खाली नहीं है, पहले छोटी ट्रायंगल में तो सिर्फ x था ना, बड़ी ट्रायंगल में 100 प्लस x है। सो tan एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 25 जी बड़ी वाली ट्रायंगल की बात हो रही है ना, tan 45 परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है y और बेस क्या है हमारे पास 100 प्लस x। tan 25 की वैल्यू क्या है 0.4663। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है 100 प्लस एक्स वाई के साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके इस पूरी यानी 0.4663 के साथ ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 100 के साथ मल्टीप्लाई होके 46.63। ठीक है, और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0.4663 x इज इक्वल टू वाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगी। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोगों ने पहले फाइंड आउट की थी x इज इक्वल टू वाई, उसको और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मैं ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर दूंगी। सो ये दोनों तो कट गए ऑब्वियसली, -46.63, और इन दोनों को किया ये प्लस का था, इसको मैंने माइनस किया, ये इसके साथ 1 है। ठीक है, तो 1 में से मैंने यहाँ पे वापस निकाला, माइनस किया, सॉरी 0.5337 x हो गया। ये -43 था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके 46 पॉजिटिव का हो जाता है 46.63। 0.5337 x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड किया, x इज इक्वल टू 87.37 मीटर। अब अगेन वही चीज़ कि 80x जो वैल्यू है वो सिर्फ इसकी निकली है। ठीक है, हमें इस पूरे पोर्शन की वैल्यू जो सी थी ना वो हमारी बेस थी इसकी। अब हम लोगों ने हाइट मालूम करनी है। सो हम लोगों की जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसके अंदर हमें क्लियरली पता था x इज इक्वल टू वाई है। सो x की वैल्यू आ गई, हम लोगों ने y की फाइंड आउट करनी थी, y इज इक्वल टू x था, सो y इज इक्वल टू 87.37 हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। उन्होंने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई। ठीक है, 300 मीटर की आपकी जी 300 मीटर के आपका पास एक पहाड़ है, उसके ऊपर आपने 300 मीटर हाई है, उसकी हाइट 300 मीटर है। उन्होंने कहा कि वहाँ से उन्होंने मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन को चेक किया है, मतलब ऊपर से एंगल चेक किया है, तो उन्होंने कहा है कि ऑन द नियर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। उन्होंने कहा है कि आपके मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास क्या है, एक चट्टान है, ठीक है, उसके साथ एक दरिया बह रहा है, उसके किनारे के साथ उन्होंने कहा है कि आपका जो वो किनारे पे यानी कि इस किनारे से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो है 70 डिग्री।
ठीक है। एंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली क्रॉस दी, मतलब इस नहर को पार करके यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका बन जाता है 50 डिग्री, ठीक है। उन्होंने कहा हाउ फार द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है कि हमारे पास कितनी दूर है, मतलब हम लोगों ने DA फाइंड आउट करना है कि हमारे पास नहर दरिया का जो किनारा है, दरिया हमारा ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हम चट्टान पे चढ़ते हैं, या ये सारी चट्टान है, अगर हम चट्टान पे चढ़ते हैं तो दरिया के एक किनारे पे हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो सा है वो है 70 डिग्री। अब दरिया के दूसरे किनारे पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है 50 डिग्री, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में छोटी ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, उसका यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 70 डिग्री है। अगर यहाँ पर बाहर में एंगल ऑफ डिप्रेशन 70 डिग्री है तो उसका ऑपोजिट यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 50 डिग्री है, तो इसकी बड़ी वाली ट्रायंगल का यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी इन एंगल ऑफ डिप्रेशन की वजह से हमारे पास एंगल C और एंगल D फाइंड आउट हो चुके हैं। सो हमने मालूम क्या करना है, आपने C A और D यानी X और Y दोनों, मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि ये X है, ठीक है, ये दरिया की इतनी चौड़ाई है और ये हमारी चट्टान की है, ठीक है, Y, हमने X + Y फाइंड आउट करना है। अब हम लोगों की छोटी ट्रायंगल की बात करूँगी मैं, तो यहाँ पे मेरा एक रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर ओवर बेस का tan, ठीक है। सो मैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan हमारे पास 70 डिग्री है, परपेंडिकुलर 70 मीटर, ठीक है, और बेस को मैंने लेट कर दिया था y से। मैं इनको क्रॉस कर रही हूँ जगह को, सॉरी पहले मैंने यहाँ पे tan 70 की वैल्यू लिख ली है 2.7474, फिर मैं इनको क्रॉस कर दूंगी, y को इधर ले जाऊँगी, 2.7474 को y की जगह पे ले आऊँगी, ठीक है। ये मैंने कर लिया और इन दोनों को डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू 109.19 मीटर हमारे पास इसकी वैल्यू, यानी ये जो है जहाँ से इस चट्टान से लेकर यहाँ तक का फासला जो y है वो 109.19 मीटर आ गया। अब फॉर x के लिए मैं क्या करूँगी, बड़ी वाली ट्रायंगल की बात कर रही हूँ BAD, वहाँ पे भी हमारे पास tan का ही फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन अगेन वही, अब बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर हमारे पास A और D यहाँ से लेकर पहले था x + y, अब y हमें ऑलरेडी मालूम हो चुका है, ठीक है, तो y की जगह पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी x + 109.19 मीटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। मतलब अब मैं बड़ी वाली ट्रायंगल में बेस क्या लूँगी, x + 109.19, ठीक है। सो मैं tan 50 में वैल्यूज़ पुट करूँगी 100 ओवर x + 109, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाके इसके 1.1917 के साथ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 130.127 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 169.87, और यहाँ पर ये वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। सो हमारे पास x क्या आ जाएगा 142.546 मीटर। अब ये x की वैल्यू है, y की हम लोग ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। उन्होंने हमें कहा था हाउ फॉर द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, फुट यानी आपका यहाँ से लेकर रिवर कितना दूर है, तो उसका मतलब x + y। सो मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करूँगी, हमारे पास क्या आंसर आता है 251.736 मीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा काइट हैज़ अ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट। उन्होंने कहा एक पतंग उड़ाई जा रही है, उसके साथ हमारे पास जो हम रस्सी पूरी हैंग हुई है वो 120 मीटर है। व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 50 डिग्री, और जहाँ से हम उड़ा रहे हैं वहाँ से उसका एंगल बन रहा है 50 डिग्री। हाउ फार इज़ इट अबव द हैंड, हाथ से कितनी ऊपर, ऑब्वियसली हम यहाँ से उड़ा रहे हैं, हाथ से कितनी ऊपर का मतलब कि आपने यहाँ से हाइट मालूम करनी है BC, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ज्यूम करना है आपने कि स्ट्रिंग स्ट्रेच है, आपने ये नहीं करना कि वो हमारी वायर ढीली थी इस वजह से ये 120 मीटर लग गई, उसकी इतनी हाइट नहीं होनी है, आपने यही ज्यूम करना है कि वो स्ट्रेच है, ठीक है, वो कोई भी वहाँ पे जितनी मतलब 120 मीटर की ही हाइट से यहाँ पे इसकी लेंथ बन रही है।
अब हम लोगों ने सी डी जो BC मालूम करना है। हम लोगों को मालूम है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का जो हमारे पास रिलेशन है वो साइन थीटा का है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 50 डिग्री है। साइन 50 इज इक्वल टू x ओवर 120। साइन 50 0.7660, 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.7660 के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा 91.92 मीटर। ये हमारे पास आंसर है, यानी जो हमारे पास हमारे हाथ से पतंग 91.92 मीटर हाइट पे है, ठीक है। सो हमारी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी रिव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।